पहले तो आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद बत्रा जी का और पंकज जी जिन्होंने यहाँ पर आमंत्रित किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और विषय जो दिया गया है, अभी आपने तमाम मूर्धन्य लोगों को सुना, सुमित जी को सुना, अभी हमारे अग्रज विनोद जी अभी आपको अपने अनुभवों के साथ में कुछ अनुभव साझा कर रहे थे, वो भी मैंने सुना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आऊँ, लेकिन जो बात अभी विनोद जी कह रहे थे तो मेरे पीछे अखिलेश बैठे हुए थे, तो अखिलेश ने तुरंत मेरे कान में एक बात कही कि सिखाने का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है। और अब इंतज़ार होता है, जैसे वो ट्रैफिक चालान जो होते हैं ना, पुलिस वाले वो नियंत्रित नहीं कर रहे होते हैं, वो एक कोने में कहीं खड़े हो जाते हैं कि आप गलती करें तुरंत आपका चालान काटें। तो वैसे ही आपकी खबर छूटी या खबर में आपकी कोई त्रुटि हुई तो उसके बाद उस पर दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए, लोग आपको सीख देने के लिए, आपकी कमियों को उजागर करने के लिए, वो सब जरूरी है, आलोचना जरूरी है, वो सब होना चाहिए। लेकिन अभी उस तरीके का कुछ जर्नलिज्म हो चुका है या उस तरीके की परिस्थितियां हो गई हैं। लेकिन जो मेरा विषय है मैं उस पर लौटता हूं। चूंकि जो शब्द दिया गया मुझे, माया का अर्थ ही होता है कि जो नहीं है। अब जो नहीं है इसका मतलब वो फेक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि जो है, उसका इस्तेमाल कितना करना है, उसको आपको अपने व्यक्तित्व पर कितना उसको प्रभावी करना है। आप रोबोटों के द्वारा, मशीनों के द्वारा संचालित होना चाहते हैं या मशीनों को संचालित करना चाहते हैं। कार पर आप सवारी करना चाहते हैं या कार अपने ऊपर से आप निकाल लेना चाहते हैं। ये कुछ इस तरीके का मामला है। निश्चित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद में एल्गोरिथम हमको बहुत ज़्यादा संचालित करने लगा है। मैं आपको एक दो, अब आज का ही अनुभव आप देख लीजिए। कुमार सानू इमरान खान की शान में आज गाना गाते हुए वीडियो वायरल हो गया, सुना होगा, देखा होगा आप लोगों ने। मेरे ख्याल से अगर आप लोग यहाँ सवेरे से कार्यक्रम में व्यस्त होंगे तो शायद अभी जानकारी नहीं होगी, लेकिन अभी वो चल रहा है बहुत ज़्यादा कि कुमार सानू बिल्कुल उनकी शान में कसीदे काटते चले जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। फिर कुमार सानू को आकर उस पर सफाई देनी पड़ी कि भाई ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो कुल मिला के जो दुष्प्रभाव की बात है, ये जो माया जाल किस तरीके से जकड़न में हमको ले रहा, अपनी गिरफ्त में ले रहा है, इस बंधन को कैसे तोड़ना है, ये समझना और जानना बहुत आवश्यक है। और मेरा अपना मानना है, और जिन अग्रजों से, जिन गुरुओं से हमने सीखा है, उनका कहना है कि अगर आप अपने मूल को नहीं छोड़ते हैं, सपोज करिए अभी जैसे मुझे याद है कि मैं पत्रकारिता में जब नहीं आया था तो उस समय अपना खर्चा वर्चा निकालने के लिए ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन करते थे। ज़्यादातर लोग अपना जेब खर्चा निकालने के लिए करते थे, मैं भी पढ़ाता था। तो एक बार एक बच्चे से ऐसे ही बहस हो रही थी, और बहस क्या हो रही थी, वो कैलकुलेटर लेकर आ रहा था। उस समय मोबाइल नहीं थे, कैलकुलेटर लेकर आ रहा था। उसने कहा कि आने वाले समय में इस तरीके की परिस्थितियाँ हैं कि कंप्यूटर भी आ रहा, सब चीज़ें आ रही, तो हमें 2 का 2, 2 दूनी 4 या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 याद करने की क्या ज़रूरत है, हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे और चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये आप मशीनों की क्या गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? मौलिक विचारों से दूर होकर आप किस तरीके से अपना व्यक्तित्व असली ला पाएंगे और अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे और अपने आप को मानो कह पाएंगे, ये सोचने और जानने की मुझे लगता है कि आत्मचिंतन का विषय है हमारे लिए। अब एल्गोरिथम जिसकी मैं बात कर रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या समस्या हमारे सामने, चुनौती क्या आ गई। पहले तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो नहीं भी बैठे हैं, मुझे लगता है एक चीज़ समझनी पड़ेगी, पत्रकार और कंटेंट क्रिएटर का फर्क समझना होगा। कंटेंट कोई भी क्रिएट कर सकता है। मेरी बेटी भी या मेरा बेटा भी अगर इंस्टा पर या फेसबुक पर अपना कुछ भी बोलकर कोई भी मनोरंजक चीज़ या कोई जानकारी वाली चीज़ भी वो डाल रहा है तो वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है। तो हम कंटेंट क्रिएटर तो हम हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएटर से पहले हमारी जिम्मेदारी ये है कि खबरों को तथ्यात्मक तौर पर, तर्क के तौर पर, संवेदनशीलता के साथ में, और इस खबर का क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव होगा, खबर किसके लिए है और इससे क्या समाज को हासिल होने वाला है, ये सब क्या मशीन सोच पाएगी क्या? मुझे लगता है कि एक जर्नलिस्ट की जो मूलतः जिम्मेदारी है वो सबसे बड़ी यही होती है कि हम शिक्षक नहीं हैं, लेकिन जो तमाम जो शिक्षक यहाँ जो अपने विषयों के विशेषज्ञ हैं उन तक जाएं
और अबोध बालक की तरह बैठकर वहां पर उनसे हम सीखें, जानें और उसको एक इंटरप्रिटेशन के साथ जब किसी विषय को आप समझ लेते हैं, क्योंकि हरिशंकर परसाई कहते थे, एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात कहते थे, वो कहते थे कि सबसे कठिन है सहज होना। और सहज आप कब होते हैं? आप यकीन करिए, जब एक एथलीट दौड़ रहा होता है या ग्राउंड में कोई फुटबॉलर खेल रहा होता तो उसने कितना अभ्यास किया होता है, जब उसके पैरों से फुटबॉल चल रही होती है तो ऐसा लगता है कि वो क्या गुरुत्वाकर्षण के नियम यहां पर फेल हो गए हैं, यहां पर ग्रेविटी लगती ही नहीं है क्या? क्योंकि उसने इतनी मशक्कत की हुई होती है, इतना परिश्रम किया होता है, इतना मेहनत की होती है, उसके बाद वहां पर वो पारंगत होता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को पहले समझना पड़ेगा, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है या पत्रकार के तौर पर अपनी पहचान बनाए रखनी है। पत्रकारिता के संस्थान को, पत्रकारिता रूपी संस्था को जीवित रखना उसकी जरूरत समाज को है या नहीं? मैं तो मानता हूं कि है, लेकिन ये जो लोग भी आना चाहते हैं इसमें, उनको ये जरूर समझना चाहिए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अगर थोड़ा सा आप मिथ में जाएं तो कृष्ण का एक पूरा अक्ष अपने आप में उभार लिया था, पुंडरीक नामक का राजा था। अब उसने क्या किया कि अपने आप को भगवान कहना शुरू कर दिया, सुदर्शन चक्र ले लिया, पूरा वैसा रूप धारण कर लिया, लेकिन उससे वो कृष्ण नहीं हो गया ना। हालांकि उसका अपना मंतव्य कुछ दिन तक हल हो गया होगा, लेकिन उसकी प्रजा को भुगतना पड़ा, युद्ध हुआ और उसके बाद उसको तो जो मोक्ष या जो भी चीजें मिली, लेकिन प्रजा को और पूरे बनारस को तो भुगतना पड़ा ना, जो उसका जहां का वो राजा था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कृत्रिमता मौलिकता पर हावी अगर हो जाए तो ऐसी तकनीक, उसके लिए तकनीक दोषी नहीं है, दोषी हम और आप ही होंगे, क्योंकि हम उसको कैसे संचालित कर पा रहे हैं, हमें लगता है ये देखना होगा। मैं आपको एक अनुभव और बताता हूं कि एल्गोरिथम कैसे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हम सबको, न्यूज रूम को ज़्यादातर लोग जो जानते हैं, कैसे संचालित कर रहा है। अब पता चला कि अभी क्या है कि सबसे तेज, हर न्यूज चैनल की जो टैगलाइन है कि सबसे तेज नतीजे हम देंगे, सबसे तेज खबर हम देंगे। अब सबसे तेज में कई बार क्या होता है कि आप ऑथेंटिसिटी के साथ में वाकई उसकी खबर की विश्वसनीयता क्या है, क्रेडेंशियल्स क्या आपने उसके जांचे, इतना समय आपने अपने आप को दिया। फिर मैंने कहा ना, और इसका एक बहुत खतरनाक उदाहरण आपको मैं बताता हूं। आपको याद है किसान आंदोलन के नाम पे एक उपद्रव भी हुआ था। किसान आंदोलन अपनी जगह है, उपद्रव अपनी जगह है, तो दोनों चीजों को मैं अलग रख रहा हूं। आईटीओ पे आप ध्यान रखिए, ये अखिलेश बैठे हुए, मैं भी एबीपी में होता था, और वहां पर एबीपी का एक कैमरा तो आज भी नहीं मिला अखिलेश, जहां तक मेरी जानकारी तो 2 कैमरे तोड़ दिए गए। और दबाव जानते हैं क्या था? क्योंकि जब मास होता है तो होता क्या है कि एल्गोरिथम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस चीज को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। हमारे ऊपर तनाव होता है, तेजी होती है, अरे यार इसको तो खबर ही नहीं पता है, ये राजकिशोर क्या, ये किस बात का पॉलिटिकल एडिटर बना बैठा हुआ, इसके पास खबरें नहीं आती हैं यार, ये किस लिए बैठा हुआ। अब किसी एक यूट्यूबर ने वहां पर वो खबर चला दी कि पुलिस की गोली से किसान की मौत। एक वरिष्ठ पत्रकार भी उसी भुलावे में आ गए, उनको अलग तरीके का एम्बेरसमेंट झेलना पड़ा, वो अलग विषय। लेकिन आप सोचिए, एबीपी का कैमरा इसलिए तोड़ा गया था वहां पर क्योंकि रिपोर्टर पर दबाव यह बनाया जा रहा था कि आप इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं लाइव में कि पुलिस की गोली से मारा गया। अब कैमरामैन और रिपोर्टर वहां पर खड़ा हुआ है, वो देख रहा है कि वो वहां पर स्टंट कर रहा था, स्टंट करने के दौरान गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, तो अब उसको वो कैसे कह दे कि पुलिस की गोली से मर गया। तो अब एल्गोरिथम देखिए क्या चल रहा है, उसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, हैशटैग क्या चल रहा है। अब मशीन क्या कर रही है कि मशीन अपने आप उन खबरों को पुश करना शुरू कर देती है जिससे आपके नंबर्स, व्यूज या टीआरपी प्रभावित होते हैं। तो मशीन ने आपका सिर्फ दिमाग संचालित नहीं किया, आपका पूरा जो तंत्र है उसको जकड़ कर रख लिया, क्योंकि उसके पास एक चीज नहीं है जो मनुष्य के पास होती है, विवेक। वो वहां पर वो लागू नहीं कर पा रहा, उसके पास फ्लो है। अब लगातार उस तरीके की जितने खबरें थी, उस समय जो यूट्यूबर था उसने वहां बोलना शुरू किया, देखिए पुलिस का किस तरीके का, ये बिल्कुल जनरल डायर और तमाम जितनी उपमाएं, संज्ञाएं, विशेषण वो दे सकता था, उसने देना शुरू कर दिया। अब इस तरीके की परिस्थिति में रिपोर्टर के सामने, संपादक के सामने और पूरे संस्थान के सामने दिक्कत हो जाती कि एक स्क्रीन पर, चूंकि भाई चैनल तो जो चल रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है किसके यहाँ क्या चल रही, ब्रेकिंग न्यूज, और ब्रेकिंग न्यूज वो ब्रेक कर रही होती है बार बार, आपका संयम, आपके विवेक की परीक्षा ले रही होती है, आप कितना लोगों से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से आप
उस दबाव को बर्दाश्त कर पाते हैं, इन सबकी परीक्षा हो रही होती है। इससे आप कैसे चुनौतीपूर्वक मतलब आप लड़ सकते हैं? इससे लड़ने के लिए तो भाई एक ही चीज हो सकती है कि थोड़ा सा देर भले हो जाए लेकिन दुरुस्त होना चाहिए। इस मंत्र पर काम करना पड़ेगा। और मैंने फिर कहा कि पत्रकार की जिम्मेदारी सिर्फ खबर देना नहीं होता है, सही खबर देना होता है। और खबर उसी को कहते हैं जो सही है, सत्य है। अगर आप उसको एक गलत तरीके से मशीन के जरिए, अगर आपने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक गलत ट्रेंड चल गया, गलत हैशटैग चल गया और उसके चक्कर में आपने अपनी रीच बढ़ाने के लिए, तो ये दबाव में कई बार लोग आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जब वीकली आपसे पूछा जाएगा, डेली, अच्छा आज आपका कॉम स्कोर क्या है, इस बार आपकी टीआरपी क्या है, ये दबाव होते हैं। लेकिन यकीन मानिए, हो सकता है क्षणिक लाभ आपको कुछ मिल जाए, लेकिन अंततः हम और आप, क्या आप सोचिए कि हम और आप क्या झूठ में और माया में जीना चाहते हैं क्या? हम तो अंततः यही चाहते हैं ना कि सत्य हमारे सामने आए। तो एक अन्वेषक के तौर पर एक पत्रकार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निश्चित तौर पर उपयोग करना चाहिए। अभी विनोद जी जैसे बता रहे थे कि बहुत आसानी हो जाती है, धीरे धीरे वो गूगल ट्रांसलेशन जो है वो लगातार पारंगत होता जा रहा है, वो लगातार अपनी कमियों को दूर कर रहा। हो सकता है ये सब चीज़ें हो जाए, हो सकता है कि वो हमसे बेहतर अनुवाद भी करने के में सक्षम हो जाए, लेकिन वो शब्दानुवाद करेगा, भावानुवाद नहीं करेगा। तो शब्द जब भाव रहित हो जाते हैं तो उनका अर्थ नहीं रह जाता है, और मुझे लगता है कि भाव वही होंगे जहां पर मनुष्य होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुझे यहीं पर एक वो रोल लगता है कि पहले तो आप फेक न्यूज़ से बचने के लिए आप उसका उपयोग करें, ना कि एआई के जरिए आप फेक न्यूज़ पेडलर बन जाएं। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे और आपके सामने है। बजर में नहीं बजने दूंगा और आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।